फिल्म की शुरुआत बरखा खन्ना नाम की एक लड़की से होती है, जिसे उसके कमरे में एक भूत द्वारा मार दिया जाता है, जिसे बाद में उसके पति करण खन्ना, जो इंग्लैंड का एक राजनीतिक व्यक्ति है, उसे अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। इस बीच सिमरन एक वकील जो अपने तनाव से संबंधित मुद्दों और मॉर्फिन पर निर्भरता से ग्रस्त है, एक भावनात्मक समय से गुजर रही है, क्योंकि उसके पिता का हाल ही में निधन हो गया और उसके प्रेमी एक न्यायाधीश ने भी उससे संबंध तोड़ लिया। सिमरन करण के मैनेजर बॉब के आग्रह के बाद अनिच्छा से मामला लेने के लिए सहमत हो जाती है। उसे जमानत पर बाहर निकालने के बाद उसे पता चलता है कि करण और बरखा एक खुश जोड़ी नहीं थे और करण ने वैलेंटाइन डे पर किसी को बरखा को एक लॉकेट भेजते देखा। करण को शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है, हालांकि उसकी पत्नी की एक रात हत्या कर दी गई और सीसीटीवी फुटेज में करण को 2 बजे अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करते और सुबह 4 बजे निकलते देखा गया था, जो उसकी पत्नी की मृत्यु का समय है, और फिर से सुबह 6 बजे अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है और सभी सबूत उसके खिलाफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि करण का दावा है कि उसने वो रात बॉब के अपार्टमेंट में बिताई क्योंकि वो गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं था। इस बीच बॉब कुछ नोटिस करता है और लीड्स में एक मानसिक संस्थान के लिए रवाना होता है। करण को फोन करता है, उसे बताता है कि वो जानता है कि किसकी आत्मा ये सब कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो ये बता पाता कि इन सब के पीछे कौन है, बॉब खुद उस भूत द्वारा मारा जाता है जिसने पहले बरखा को मार डाला था। अधिक जांच के बाद सिमरन ने पाया कि जिस रात करण का पत्नी की मृत्यु हुई, उस रात करण एक लड़की के साथ था, लेकिन वो लड़की पुलिस रिपोर्ट में गायब थी। एक भूत भगाने वाली से परामर्श करने के बाद ये पता चला कि उस लड़की पर भूत सवार था और करण पर भी भूत सवार था और भूत के प्रभाव में होने के कारण उसने वास्तव में बरखा को मार डाला और इसीलिए उसे वो रात क्या हुआ वो बात ठीक से याद नहीं है। इसके अलावा ये पता चला कि बरखा एक लड़की के साथ समलैंगिक संबंध में थी, लेकिन उसने शोहरत और पैसे के लिए करण से शादी कर ली। जब उस लड़की ने बरखा को सच बताने या परिणाम भुगतने के लिए ब्लैकमेल किया तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात सिमरन के पिता से हुई, जो एक डॉक्टर थे। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली ताकि वह भूत बनकर उन तीनों से बदला ले सके। उसने सिमरन के पिता को एक लॉकेट दिया और कहा कि उसकी मौत के बाद इसे बरखा को दे देना। ये भी पता चला कि लॉकेट में उसकी सारी शक्ति समाहित थी। बाद में लापता लड़की मृत पाई गई और इसका दोष करण पर आ गया। सिमरन ने अपने पूर्व प्रेमी की मदद से भूत भगाने का काम किया, जिसके दौरान भूत ने करण को अपने नियंत्रण में ले लिया। सिमरन ने समय रहते लॉकेट तोड़ दिया। इस तरह करण बच गया और आखिरकार उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। करण और सिमरन ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया। बाद में करण ने चुनाव जीतने के बाद अपने घर में एक पार्टी दी और मृतक लड़की के एक सेलमेट ने उसे एक बॉक्स दिया। करण को पता नहीं था कि उसके अंदर टूटा हुआ लॉकेट था, जो दर्शाता है कि अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ है।